नमस्कार। कभी सोचा है कि घर का वाईफाई आखिर काम कैसे करता है? मतलब इतने सारे डिवाइस, फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी सब एक साथ एक ही नेटवर्क पर बात कर रहे हैं, वो भी बिना किसी गड़बड़ी के। ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम करता है, जो हमारी डिजिटल दुनिया को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त होने से बचाता है। तो चलिए आज इसी सीक्रेट कोड को डिकोड करते हैं और सीएसएमए की दुनिया में उतरते हैं। जरा इस बारे में सोचिए। ये एक डिजिटल ट्रैफिक जैम जैसा है ना? सारे डिवाइस एक ही सिग्नल का इस्तेमाल करना चाहते हैं एक ही वक्त पर, फिर भी सब कुछ एकदम स्मूथ चलता है। ये कैसे मुमकिन हो पाता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो हमारा सफर शुरू होगा एक बुनियादी समस्या से। हम देखेंगे कि इसे सुलझाने की शुरुआती कोशिशें कैसी थीं, जो कह सकते हैं कि थोड़ी अनाड़ी थीं। और फिर हम उन शानदार नियमों तक पहुंचेंगे जो आज हमारे वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क को चला रहे हैं। तो तैयार हो जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समस्या की जड़ तक जाना होगा। ये सब कुछ एक ही चीज पर आकर रुकता है, और वो है साझा चैनल की समस्या। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक बहुत ही भीड़ वाले कमरे में हर कोई एक ही समय पर चिल्ला रहा हो। क्या कोई कुछ भी सुन पाएगा? बिल्कुल नहीं। नेटवर्क की दुनिया में भी ठीक यही होता है। जब दो डिवाइस एक ही समय पर डेटा भेजते हैं तो उनके सिग्नल आपस में टकरा जाते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है। इसी को हम कोलिजन या टक्कर कहते हैं। तो असली सवाल ये है कि इस डिजिटल चिल्ला चोट को एक व्यवस्थित बातचीत में कैसे बदला जाए। तो फिर इंजीनियरों ने इस समस्या को हल करने की कोशिश कैसे की? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और सबसे पहले समाधान पर नजर डालते हैं, अलोहा प्रोटोकॉल। अलोहा का तरीका बड़ा सीधा था। जब मन करे बस बोल दो। कोई नियम नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं। मतलब पूरी तरह से डिजिटल अराजकता। इसका नतीजा लगातार टक्करें। डेटा बार बार खो जाता था और डिवाइस को रुककर फिर से कोशिश करनी पड़ती थी। बहुत ही बेकार तरीका था, है ना? जरा इस डायग्राम को देखिए। ये दिखाता है वल्नरेबल पीरियड। इसे एक तरह का डेंजर जोन समझिए। जब एक डिवाइस डेटा भेज रहा होता है तो एक समय की खिड़की होती है जिसमें अगर किसी और ने डेटा भेजा तो टक्कर होनी ही होनी है। प्योर अलोहा में ये खिड़की बहुत बड़ी थी, जिससे टक्कर होना लगभग तय था। सोचिए जरा, अपने सबसे अच्छे वर्जन में भी अलोहा नेटवर्क की कुल क्षमता का सिर्फ 36% ही इस्तेमाल कर पा रहा था। इसका मतलब ये है कि 60% से ज्यादा समय और एनर्जी टक्करों और दोबारा कोशिश करने में ही बर्बाद हो रही थी। ये साफ था कि हमें एक बेहतर, ज्यादा समझदार तरीके की जरूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है सीएसएमए की। इसका आइडिया बहुत ही सरल और शानदार है, ठीक एक विनम्र बातचीत की तरह। बोलने से पहले सुनो। सीएसएमए यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ये एक गेम चेंजर था। बस एक ये छोटा सा नियम जोड़ने से कि भेजने से पहले लाइन चेक कर लो, इसने नेटवर्क की पूरी अराजकता को एक व्यवस्थित बातचीत में बदल दिया। टक्करें अचानक बहुत ही कम हो गईं। और मजे की बात यह है कि सीएसएमए के अलग-अलग व्यक्तित्व भी हैं। वन परसिस्टेंट उस अधीर दोस्त की तरह है जिसे अपनी बात कहने की जल्दी है, जैसे ही मौका मिला बोल पड़ा। नॉन परसिस्टेंट ज्यादा सतर्क है, जो अपनी बारी का इंतजार करता है। और पी परसिस्टेंट एक रणनीतिकार है, जो बोलने के लिए सही पल का इंतजार करता है। अच्छा, अब तारों की दुनिया में चलते हैं। वायर्ड ईथरनेट नेटवर्क में चीजें थोड़ी ज्यादा प्रेडिक्टेबल होती हैं, और इसी बात ने इंजीनियरों को सीएसएमए को और भी स्मार्ट बनाने का मौका दिया। मिलिए सीएसएमए सीडी से। इसमें है कोलिजन डिटेक्शन, यानी टक्कर का पता लगाने की शक्ति। यहाँ का जादू ये है कि डिवाइस सिर्फ बोलने से पहले ही नहीं सुनते, बल्कि बोलते समय भी सुनते रहते हैं। अगर उन्हें पता चलता है कि किसी और ने भी बोलना शुरू कर दिया है तो वो तुरंत रुक जाते हैं। ये ठीक उस इंसान की तरह है जिसे एहसास होता है कि उसने किसी को बीच में टोक दिया है, और वो विनम्रता से चुप हो जाता है। इससे बहुत समय और एनर्जी बचती है। तो टक्कर के बाद क्या होता है? यहाँ एक और चतुर चाल है। हर टक्कर के बाद डिवाइस दोबारा कोशिश करने से पहले थोड़ा और ज्यादा इंतजार करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी भीड़-भाड़ वाली सड़क पर ड्राइवर एक दूसरे को थोड़ी ज्यादा जगह देते हैं ताकि ट्रैफिक फिर से आराम से चलने लगे। ये सिस्टम को खुद को स्थिर करने का मौका देता है। लेकिन वाईफाई का क्या? जब सिग्नल हवा में होते हैं तो नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। वायरलेस दुनिया की अपनी अलग चुनौतियां हैं, और इसके लिए एक नए गेम प्लान की जरूरत थी। और यहीं पर आती है वायरलेस की सबसे बड़ी सिरदर्दी, हिडन स्टेशन प्रॉब्लम।
इस डायग्राम में देखिए, स्टेशन ए और स्टेशन सी दोनों स्टेशन बी से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि एक दूसरे को सुन ही नहीं सकते। तो ए को लगता है कि लाइन खाली है और सी को भी यही लगता है। वो दोनों एक ही समय पर भेजना शुरू कर देते हैं और बूम, उनके सिग्नल बी पर जाकर टकरा जाते हैं। इसी एक बड़ी समस्या के कारण वाईफाई एक अलग रणनीति अपनाता है, CSMA-CA यानी कोलिजन अवॉइडेंस। यहाँ आइडिया टक्कर का पता लगाना नहीं है, बल्कि उन्हें होने से रोकना है। ये कुछ वैसा है जैसे समस्या होने के बाद एक्शन लेने से बेहतर है कि पहले से ही सावधानी बरती जाए। तो ये काम कैसे करता है? एक विनम्र हैंडशेक के जरिए भेजने वाला स्टेशन पहले एक छोटा रिक्वेस्ट टू सेंड या RTS सिग्नल भेजता है। रिसीवर क्लियर टू सेंड यानी CTS के साथ जवाब देता है। ये छोटा सा RTS/CTS एक्सचेंज आसपास के सभी स्टेशनों को बता देता है, यहाँ तक कि हिडन स्टेशनों को भी, कि भाई अभी एक बातचीत होने वाली है, तो कृपया शांत रहें। तो कुल मिलाकर बात यह है, CSMA-CD जो ईथरनेट में इस्तेमाल होता है वो है रिएक्टिव, वो टक्कर होने पर प्रतिक्रिया करता है। दूसरी तरफ CSMA-CA जो वाईफाई में इस्तेमाल होता है वो है प्रोएक्टिव, वो विनम्रता से अनुमति मांगकर टक्करों को पहले से ही रोकने की कोशिश करता है। ये लाइन पूरी कहानी को एकदम सही तरीके से बताती है। वायर्ड नेटवर्क एक छोटे कमरे की तरह है जहां हर कोई हर किसी को सुन सकता है, लेकिन वायरलेस नेटवर्क एक बड़े भीड़-भाड़ वाले मैदान की तरह है। वहां सिर्फ ये चिंता करना काफी नहीं है कि आपके बगल में कौन है, बल्कि ये भी सोचना पड़ता है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो आपको ठीक से सुन भी पा रहा है या नहीं। तो हमने अलोहा की अराजकता से लेकर CSMA-CA के विनम्र हैंडशेक तक का एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जबकि हमारी दुनिया अरबों कनेक्टेड डिवाइसों से भर रही है, स्मार्ट फ्रिज से लेकर स्मार्ट कारों तक, तो नेटवर्क शिष्टाचार का अगला नियम क्या होगा? हमारे इस डिजिटल समाज को व्यवस्थित रखने के लिए बातचीत का अगला तरीका क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के इंजीनियर देंगे।